वेलकम दोस्तों, फिर से एक बार मैं रितेश आपके अपने YouTube चैनल 3D फंडा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एक और मस्त नए मजेदार टॉपिक के साथ आप सभी का वेलकम है इस चैनल पे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं फटाफट चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपका बहुत सारा रेंडर टाइम बचाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जिससे आपका रेंडर टाइम बचेगा, आपने जो गलती की है उसको आप ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह के मजेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं इंट्रो के उस पर। और आज का वीडियो रेंडरिंग के अंदर सिलेक्शन रेंडर कैसे करना है वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर मैं आपका टाइम बचाने वाला हूं। टाइम कैसे बचेगा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि अभी मैं इसको फिलहाल इंटरेक्टिव करता हूं, तो अगर आपने कोई सीन को रेंडरिंग किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेंडर कर लेते हैं। मान लीजिए एक 6K या 7K का इमेज है जिसको आपने रेंडर किया है। अब पूरा रेंडर हो गया और उसके बाद आपने इस इमेज को क्लाइंट को सबमिट कर दिया है, या फिर पूरा रेंडर होने के बाद आपको लगा कि यहाँ पे यार ये वॉल का जो कलर है ये मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको चेंज करना है। तो अभी आप क्या वापस से पूरा रेंडर करोगे? नहीं करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है रेंडरिंग सेटिंग के अंदर। रेंडरिंग सेटिंग के अंदर यहाँ पे दोस्तों सीन का जो ऑप्शन है ना, कॉमन के बाजू में ये सीन, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा। कहाँ पे? नीचे रेंडर सिलेक्शन, ये जो आ रहा है रेंडर सिलेक्टेड, यहाँ पे अभी मोड है डिसेबल। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये करेगा आपको हेल्प कि आप पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रेंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मोड को मुझे चेंज करना है। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं 4 मोड, डिसेबल, इंक्लूड एक्सक्लूड, व्यू पोर्ट सिलेक्शन और ऑब्जेक्ट। हम लोग चारों को चारों देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड के। तो ये वही भी उसी तरह से काम करेगा जैसे मटेरियल ओवरराइड करेगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा ये वीडियो आप जरूर देखना। इससे आपको बहुत लाइटिंग के लिए ये कैसे काम करेगा ये आपको हेल्प मिलेगा। मटेरियल ओवरराइड, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, क्ले रेंडर करना है या ओवरराइड करना है वो आपको दिखेगा। वहां पे मैंने इंक्लूड एक्सक्लूड कैसे करता है वो दिखाया था। तो अब यहाँ पे ये लिस्ट आया है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ये प्लस का बटन है, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज करो कि ये मैंने सिलेक्ट किया है और इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, तो ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मुझे इसका कलर, जो भी वॉल का कलर है, इसको मैं पिक करूंगा और चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो और ओके कर देता हूँ। तो अब मैं अगर इसको रेंडर करता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट करके रखा है और फिलहाल मैं इंटरेक्टिव ही करूंगा। तो देखो क्या होता है, ये हो गया हमारा इंटरेक्टिव स्टार्ट। तो ये देख रहे हो दोस्तों, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हमारा ये वॉल का कलर चेंज हुआ है। तो इससे आप समझ लो कि कितना आपका टाइम बच सकता है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप रेंडरिंग के बाद पर्टिकुलर आपको जो ऑब्जेक्ट चेंज करना है, उसी ऑब्जेक्ट का मटेरियल है, कलर है, आप जो चेंज करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन शर्त आपका ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अभी क्या है, मैंने प्लस पे क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, लिस्ट है, तो ये लिस्ट में भी मैं चीजें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहां से मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो वो चीज रेंडर हो जाएगी और आप उसके अंदर आप जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड का जो लिस्ट है वो इस तरह से काम करेगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऊपर आई बटन दिख रहा है आपको, ये आई बटन पे क्लिक करो, मेरा मटेरियल ओवरराइड का वीडियो है वो देखो, वहां पे भी मैंने इस चीज को दिखाया हुआ है। क्लियर है? चलो, अब दूसरा ऑप्शन क्या है इसके अंदर, अब आएगा यहाँ पे व्यू पोर्ट सिलेक्शन, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं तो दोस्तों यही यूज करता हूँ। इसको मैं फिलहाल इंटरेक्टिव है, चालू रहने देते हैं। यहाँ पे जाऊंगा मैं व्यू पोर्ट सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट, जैसे कि मेरा अभी ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट रेंडर होगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वुडन को, ठीक है, तो ये वुडन मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो अब ये वुडन रेंडर करेगा। लेकिन अभी क्या करना है, मैं पहले वुडन का मटेरियल तो चेंज करूँ। तो यहाँ पे हम लोग इसको पिक कर लेते हैं। अभी मैंने वुडन सिलेक्ट करके रखा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मैं डिफ्यूज बंद कर देता हूँ तो चेंज हो जाएगा। देखना है, यहाँ पे मैंने वुडन को सिलेक्ट करके रखा है, ये ना मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो सिलेक्शन का जो इसका कलर वाला जो चेंज करना है कर दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो व्यू पोर्ट सिलेक्शन ये वाला जो ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों। मैं एक्चुअल में प्रेफर करता हूँ इसी को ज्यादा यूज करना। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, रेंडर करो, सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो
एक हमने देख लिया इंक्लूड एक्सक्लूड, एक हमने व्यू पोर्ट सिलेक्शन। अब इसमें आगे क्या है, अब इसमें आगे दिया है ऑब्जेक्ट जी बफर आईडी। अब ये सुन के तुमको लगेगा कि साला ये क्या चीज है, अब ये क्या फंडा है। अब ये फंडा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल फंडा है। अब ये क्या है, मैं पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट को आईडी दे सकता हूं। जैसे कि अब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट सीलिंग ले लेता हूं, ठीक है। सीलिंग का मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, राइट क्लिक करके, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आएगा जी बफर आईडी, ठीक है। जी बफर आईडी आया, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का कुछ भी आईडी दे देता हूँ। समझ लीजिए कि मैं 5 नंबर का आईडी दे दिया, ओके। और ये 5 नंबर का आईडी देने के बाद यहाँ पे भी मुझे लिखना है ऑब्जेक्ट आईडी 5। क्लियर है। तो अब मेरा यहाँ पे रेंडर सिलेक्शन में क्या होगा, मोड मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट जी बफर आईडी और ऑब्जेक्ट आईडी 5। तो दोस्तों ये करेगा क्या, ये करेगा कि अब मैं अगर सीलिंग का मटेरियल चेंज करता हूं, जैसे कि ये मैंने कर दिया पिंक, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर 5 नंबर के आईडी का रेंडर कर रहा है, बाकी और किसी को कुछ नहीं कर रहा है। अगर मैं भले यहाँ पे इसको अभी कलर में कुछ भी कर दूंगा, जैसे कि ये कर दिया, बट वो रेंडर तो नहीं कर रहा है। देखो मैंने इधर का भी वॉल का रेंडर भी, वॉल पे इसको मैं चेंज कर रहा हूं, डिस्प्ले में चेंज हो रहा है मटेरियल, बट रेंडर नहीं हो रहा है। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट सिलेक्शन में चला जाता हूं, ठीक है, और इसको मैं वॉल को सिलेक्ट करूंगा तो वॉल रेंडर होगा, वुडन को सिलेक्ट किया तो वुडन रेंडर हो रहा है, और सीलिंग को करूंगा तो सीलिंग रेंडर होगा, ठीक है। तो ये व्यू पोर्ट सिलेक्शन से कर रहा हूं। तो आई होप मैंने आपको ये जो 4 ऑप्शंस हैं, मतलब यहाँ पे मेनली तो 3 है, एक तो ये बंद ही कर देगा, इंक्लूड एक्सक्लूड, व्यू पोर्ट सिलेक्शन और जी बफर आईडी। ये आपको जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको क्लियर होगा। ओके चलिए देखिए, ये सारे ऑप्शंस तो आपको यहाँ पे क्लियर है। अब इन ऑप्शंस को रेंडर करने के टाइम पे एक प्रॉब्लम आ सकता है, जो मैंने आपको दिखाया है रेंडर सिलेक्शन। इसमें आप जब ये चीजें यूज करोगे तो इसमें एक इशू आपको आ सकता है। क्या आ सकता है, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेंडर किया है, मैं यहाँ पे पास लिमिट 5 रख रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैंने डिसेबल कर दिया और सीन को रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रेंडर, ये सीन रेंडर हो रहा है, ओनली 5 पासिस हैं, फटाफट रेंडर हो जाएगा, कुछ इतना टाइम लगेगा नहीं। रेंडर फिनिश हो गया है। तो अब क्या है दोस्तों, अगर ये मेरा रेंडर निकल गया है, अब मुझे लग रहा है कि इसमें चेंज करना है। मैं जब चेंज करूंगा, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसका कलर डिफ्यूज को मैंने बंद कर दिया चेंज करने के लिए, और मैंने व्यू पोर्ट सिलेक्शन का रेंडर ऑप्शन यहाँ पे जो रेंडर सिलेक्शन में व्यू पोर्ट सिलेक्शन ऑन रखा है, ठीक है। तो और मैंने यहाँ पे इस वॉल को सिलेक्ट रखा है और अब मैं इसको रेंडर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रेंडर बटन प्रेस हिट किया है तो अभी इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। मेरा जो सीन था उसी सीन के साथ इसने उसको रेंडर कर दिया, क्लियर है। लेकिन अगर किसी के ऑप्शंस में ये जो बटन है क्लियर वीएफबी बिटवीन रेंडर, ये अगर ऑन होगा तो क्या होगा दोस्तों, इससे प्रॉब्लम होगी। अगर मैं रेंडर बटन दबाता हूं और फिलहाल कुछ एक चेंज करता हूं जिससे आपको पता चले कि हुआ क्या है। इसका मटेरियल वापस जैसा था वैसा कर देते हम लोग, ठीक है। और मैं रेंडर बटन दबा रहा हूं तो देखिए जो हमारे स्क्रीन पे जो रेंडर था वो चला गया है, सिर्फ और सिर्फ ये वॉल रेंडर हुई है, मेरा सीन चला गया है। यहाँ पे ये इसलिए हुआ है कि मैंने यहाँ पे फ्रेम बफर में बोला है क्लियर वीएफबी बिटवीन रेंडर्स, तो सिर्फ मेरी वॉल रेंडर हुई और बाकी का सीन चला गया, ठीक है। तो हमको ऐसा तो नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा सीन रखना है और उसके ऊपर पर्टिकुलर वो चीजों को चेंज करना है। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, इसका बेनिफिट भी है, इसका एक तरफ से नुकसान भी है। तो ये ध्यान रखना है आपको। सीन में जब आप रेंडर सिलेक्शन का ऑप्शन यूज करोगे तब आपको सिस्टम के अंदर ये ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान रखना है, जिससे आप सीन में ऐसा ना हो कि आपने सिलेक्शन किया और आपका पूरा चला गया। तो ये ऑप्शन बंद रखोगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो एक्चुअल रेंडर है वो रहेगा और आपने पर्टिकुलर जो चीज को चेंज किया है वो उस सीन के साथ आपको दिखेगा। क्लियर है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इस ऑप्शंस को, रेंडर सिलेक्शन को इस पर्टिकुलर सिस्टम रेंडर के साथ क्या लेना देना है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि भाई ये रेंडर विंडो क्लियर कर देगा, ठीक है। क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को फिनिश करते हैं
आई होप दोस्तों मैंने अभी तक आपके साथ जो भी शेयर किया है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मजे करिए। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए 3D फंडा के साथ। थैंक यू।